लगे यहाँ, जो आपका पहचान है, डॉक्टर है या आप जो कुछ करवाना चाहते, जितने भी लोग को लाभ लेना है, यहाँ ये 2-3 चीज़ जो हमारे इसमें परेशानी सबको है, इसमें आप कैंप लगाओ दिव्य मंथन के माध्यम से, मंडल के माध्यम से, जैसे आपको लगे। कारण कि एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो हो न सकेगा, पर इसमें से कई भी भाग लिया और 5 लोग को भी अच्छा हो गया तो हमारा मेहनत, श्रम, साधन जो लगाया सार्थक हो गया। ये बात के साथ आप सबका गायत्री चेतना केंद्र में आप पधारे, आप सबका धन्यवाद और आप आते रहो, ऐसे हमारी आप सबको आग्रहवर्ती विनती है। खूब खूब धन्यवाद, तहे दिल से आभार। आदरणीय श्री काका जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अपनी पूरी भावना, मैं कह सकता हूं कि जो इन्होंने इतने साल समाज सेवा की उसका सारांश हमें इतनी शब्दों में सुनाया, और ये हमारी पूरी पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए हम इसको बुनियादी सोच को रखेंगे कि इस बुनियाद के हम आगे बढ़ सकें। अब आखिर की ओर जाते हुए आदरणीय श्री विनोद भाई त्रिवेदी जी, जो मैंने पहले ही कहा कि हमेशा हर दिन, मतलब जैसे वक्त होता है मुझे फोन कर देते कि नीलेश इसका क्या हुआ, इनको क्या हुआ, इस तरह से प्लान करो, इस तरह से करो। हर चीज में हमारी स्थापना दिन के पीछे भी इन्हीं का प्रबल साथ था मेरे साथ। तो आदरणीय श्री विनोद भाई त्रिवेदी जी स्पीच पे पहचान देने की जरूरत है ही नहीं। प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही साथ बहुत सारी समस्त ब्राह्मण समाज के हमारे स्थापक ट्रस्टी, साथ ही साथ जो इस्कॉन का मंदिर बन रहा है खारघर का, जो 150 करोड़ का, उनमें वो ट्रस्टी हैं, आप साथ में हैं, ट्रेजरर ट्रस्टी हैं वहां पर, और उनके साथ बहुत सारी संख्या। ये तो शारदा बहन और मनुका का तो बहुत शोर से जानते हैं क्योंकि साथ ही साथ बहुत साल रहे हैं। तो आदरणीय श्री विनोद भाई त्रिवेदी जी। हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं आके पूछ के गया था। यस सादर प्रणाम सबको। ये दिव्य मंथन का जो आज आपने जो बुलाया है बैठा, और सबों से मिलकर इनको सुन के लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है। मैं बस इतना ही कहना है हमको कि ये दिव्य मंथन जिस समय इन्होंने गठन किया था उसी समय हमको खबर किया था, और मैंने नीलेश भाई को कहा था कि हमको जैसे भी आप आजमाना चाहते हो, अभी हम जवान किया, हम बुढ़ा नहीं हुए हैं, और जब आप लोग का जैसा साथ है तो हमको तो लगता है कि और कुछ दिन और हम जी जाएंगे। बहुत साल तीन छोटे शब्द। बस धन्यवाद आप लोग का। ये जो भूमि में अपनी बैठक हो रही है, ये गायत्री चेतना केंद्र, गायत्री परिवार चेतना केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र। अब ये गायत्री और चेतना और केंद्र, ये अपने को उनके आशीष मिले इधर में। आज मैं आपको बताऊं कि कोई भी संस्था चलाने का है तो उसका पहले तो मुकाम चाहिए, एड्रेस चाहिए। उनके पास है एड्रेस, लेकिन ऐसा जो एड्रेस है जिधर वो कहते हैं कि जो लोग सेवा करते हैं उसके लिए हमारी ये संस्था के दरवाजे खुले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो बड़े बड़े आपको प्लानिंग करने हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊं बॉम्बे के अंदर में प्लानिंग करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जगह नहीं मिलती है। जगह मिलती है तो उसकी कीमत होती है, वो हिसाब से तो अपने साथ ये है। और हम लोग वो भूमि में बैठे हैं कि ये भूमि के जो कर्ता धर्ता दोनों इधर बैठे हैं, उसके साथ में पूरी टीम रहेगी। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया है। अश्वमेघ बोलेगा ना तो 135 करोड़ है जो अपना इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें से 100 लोग को भी आपको नहीं मिलेंगे कि जो ये चीज़ का प्लानिंग कर सकते हैं। 135 करोड़ में 100 लोग भी नहीं मिलेंगे, और उसमें से 2 लोग इधर बैठे हैं कि जिन्होंने प्लानिंग किया, उनके सर के ऊपर बोझ था। और आपको मालूम होगा कि नहीं, वो उनकी सेहत भी बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही नरम थी। तो आप सोचोगे भूमिगत ताकत ऐसी है गायत्री चेतना केंद्र की कि जहाँ सेहत कमजोर है और अश्वमेघ का काम करना है और वो होता है। तो नीलेश भाई, ये हम लोग जो इधर बैठे हैं उसके अंदर में वो चेतना आने वाली है। तो आपके पास एक शक्ति है। दूसरा उन्होंने नाम भी बढ़िया रखा है, दिव्य मंथन।
एक्चुअली दिव्य बोलेगा तो भगवान के साथ जुड़ा हुआ चीज है, डिवाइन बोलते हैं हमको। और मंथन बोलेंगे तो सोचना, लोग भूल गए आज। पूरा दिन में अपना शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा, उसमें मंथन का पीरियड ही नहीं होता है। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल सोचता है, टीवी सोचता है, बाकी बहुत से लोग सोचते हैं ना, उसके अंदर ही सोचना अपना चालू कर देते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम लोग को ऐसे ये क्या बोलते हैं, भूमि के ऊपर हम लोग आज पहली मीटिंग कर रहे हैं। और वो मीटिंग में से चेतना भी मिलेगी, गायत्री माता के आशीर्वाद भी मिलेंगे, केंद्र स्थान में भी रहेंगे, और हम लोग दिव्य भी बनेंगे और मंथन भी करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग कितने तकदीर वाले लोग हैं कि हम लोग ये दिव्य मंथन के साथ में जुड़े हुए हैं, गायत्री चेतना केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश भाई जी। आप थोड़ा घुमा लो, फिर आपको बैठना जरूरी है। जी जी, मैं आया बस क्योंकि आप की पर्सन हो। एक ही मिनट में आया, 1 सेकंड। बैठो। जी जी। देखो, संस्था चलाने की है, सोच बहुत मिलेगी। संस्था को क्या लगता है, तन मन और धन लगता है, और वो तीनों चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सब चीज ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो तन मन धन जो भी है वो। तो ये सब चीज लाने के लिए, तन मन और धन के लिए, तो मेरा आपको ये कहने का है कि अपनी जो ऑफिस है उसके अंदर में एक तन, यानी आपको छोड़ के, आपके मिसिस को छोड़ के एक आदमी को भर्ती करना चाहिए। क्या होता है कि बोलने वाले बोल के जाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आदमी चाहिए। तो एक आदमी उधर में होना चाहिए। उसमें आदमी में क्या होता है मालूम है कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो सोच रहे हैं कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम होवे, और वो लोग जॉब समझ के उधर आके सवेरे 9-10 जो भी टाइम है, शाम को 6 बजे तक बैठेंगे, और उनके दिल में है कि मेरे को ये जॉब है लेकिन मेरे को सर्विस देना है। ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं। नंबर 1, थोड़े उम्र वाले होंगे तो आपको उनका अनुभव भी मिलेगा, अगर वही एज वाले हैं तो ऐसे आप ला सकते हो। उसको थोड़ा क्या बोलता है कि पॉकेट एक्सपेंस के माफिक कुछ उनको देना भी पड़ेगा, एक्सपेंसेस है। तो मेरा कहने का है कि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक क्या मालूम है कि मीटिंग आपने बुलाई और आप बैठ नहीं पाते हो। ये सब लोग जो है उसका जो भी है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, और उधर से सीडिंग होगा। तो इसके लिए आपके पास आदमी होना जरूरी है। ये चीज़ को आप कभी हाथ नहीं लगाएंगे, आपका काम करने वाला आदमी उधर रहना चाहिए। मैं थोड़ी कड़क बात करता हूँ, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि आप सबके बॉस हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है। हम लोग सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आप तो फ्री होना चाहिए, जेब में हाथ डाल के घूमना चाहिए। तो ये चीज़ है, फिर आपको पैसा भी लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि जो आदमी आप रखोगे उसका पगार के अंदर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्योंकि खाली बात करना कि नीलेश भाई चढ़ जाओ सूढ़ी पे, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी देता हूँ, और साथ में उसका थोड़ा हम पार्ट भी बनते हैं। मैं पूरा भी दे सकता हूँ, लेकिन पूरा क्यों नहीं देता हूँ कि सब लोग को इसके अंदर में इन्वॉल्व होना चाहिए, सब लोग को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आपका एक आदमी अगर हम सितंबर एंड में है तो अक्टूबर से वो आदमी लग जाना चाहिए, और वो आपको कितना इकोनॉमिकल मिलता है। हो सकता है थोड़ा दिन वो बैठ के मक्खी मारेगा, थोड़ा दिन, लेकिन वो बैठ के मक्खी मारेगा तब वो आगे जाके ये हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो होगा। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप हमको बोलते हो कि भाई हम डांटने वाले लोग हैं, तो हमारा भी रोल है डांटने का। तो थोड़ा आपको डांटते हैं, बोलेंगे साला हम उसको बुलाते हैं, आप बहुत बड़े हो, खाना भी खिलाते हैं और फिर बोलते डांटते हैं अपने को। तो ये अपने सबके मंडल के लिए बात है। दूसरा, कोई भी संस्था होगी वो डोनेशन मिलेगा आपको अच्छा काम के लिए। कहते हैं बॉम्बे नगरी ऐसी है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर पैसों की कमी होती थी तो ये अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था। हाँ, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिसके पास पैसा है लेकिन तन और मन नहीं है, जिसके पास मन है उसके पास तन और धन नहीं है, और जिसके पास तन है उसके पास दोनों नहीं है। तो ये सब मिला के कॉम्बिनेशन होता है। तो संस्था के अंदर में हम लोग का ऐसा भी एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए जिसपे इनकम हो।
बाहर से डोनेशन आएगा, कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग इसके अंदर में ये सब सोच है, उसको इम्प्लीमेंट करने में महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 12 महीना लगेगा, लेकिन अपना रूट होना चाहिए कि संस्था के अंदर में इनकम होनी चाहिए। आपको अगर क्या बोलता है कि ये जो दिव्य मंथन जो फाउंडेशन है, चैरिटी फाउंडेशन, तो इनकम अंदर होना चाहिए। कि इनकम के अंदर में अलग अलग प्रकार है, आप सोचोगे उतने प्रकार मिलेंगे। अभी महिला, आप बोले थे कि मेरा दिमाग में महिला सशस्त्रीकरण जो आप बोलते हो, तो उसके अंदर में महिलाओं के क्या बोलता है गृह उद्योग, महिला का गृह उद्योग के ऊपर आपको सबको जोर लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ये रेडी पैकेट बहुत मिलते हैं मार्केट में, और आजकल घर में रेडी पैकेट के ऊपर ही चलता है तो संसार। जो घर में हमारी जो माँ बहन जो अब मेरे केस में मेरी माँ और बहन ने जो नाश्ते बनाए थे वो आज पैकेट में आते हैं, और वो पैकेट में आने से बहुत कुछ तकलीफियाँ भी होती है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव आते हैं जिससे कैंसर होता है, उसके अंदर में वो घर में क्या बनाते हैं, फिर पैसा कमाने का एंगल आता है वो हिसाब से। तो मैं आपको बताऊं कि अगर अपना ये जो केंद्र है उसके अंदर में हाइजीनिक फूड दिया जाएगा, हाइजीनिक, हम लोग किधर भी जाए तो सोचता है कि ऑर्गेनिक फूड किधर मिलता है, हाइजीनिक फूड किधर मिलता है, तो उसमें आपको उसकी इनकम मिलती है। खाली आपका कोशिश होना चाहिए कि वो चीज़ पवित्र होनी चाहिए। तो एक महिला उद्योग, उसके अंदर में पवित्रता, हाइजीनिक, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आपका ब्रांड क्या, खाना तो सब टेस्टी देते हैं, टेस्टी नहीं देंगे तो आपका पैकेट कोई आदमी लेगा नहीं, वो फेंक देगा। तो टेस्टी होने के साथ साथ में हाइजीनिक, तो आपका ब्रांड है हाइजीनिक का। तो ये चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट करना है। और क्या बोलते हैं कि स्लोली जैसा लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग था, वो थोड़ा एक दिन में वो लिज्जत पापड़ बन गया था, उसको सालों लगे। और आप तो भी है वो 40 साल के हो, हाँ, यानी हम लोग का बात अलग है। तो एक चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा चाहिए इनकम होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर लोग जो है ना, डॉक्टर मैडम बैठी है, सब व्यवस्था है कि अपने अपने नुक्स होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, वो एमडी के पास भेजते हैं, तो वो डॉक्टर का उस पर कट होता है। इससे बिजनेस है, कुछ उसमें गलत नहीं है। तू 1000 रुपये कमाता है, 100 रुपये मेरा, उसमें भागीदार है और कुछ नहीं है। ऐसा ही मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उधर पे भी उनका कटिंग रहता है। बहुत मेहनत करके 50-60 लाख रुपया, करोड़ रुपया लेके डॉक्टर बनते हैं और अपनी सेहत ठीक रखते हैं, तो उनकी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए, तो वो लेते हैं, उसका कोई बुरा नहीं है। मेरा ऐसा कहने का है कि जिधर में जो नीडी लोग हैं उनके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी डॉक्टर की टीम रहेगी, वो डॉक्टर की टीम क्या बोलेगी, फिर ये डीएमएफ का जो चिट्ठी लेके आएगा उसको हम 50% कंसेशन देंगे। वो 50% में 25% वो पेशेंट को मिलना चाहिए और बाकी 25% संस्था में जमा करना। तो उसको तो रुपये की चीज़ 12 नहीं मिलती है, 60 पैसा मिलती है, आप 10 पैसा रखो। संस्था के पास कुछ इनकम होनी चाहिए, डोनेशन तो आना ही चाहिए दैट वे। तो ये जो चीज़ है, क्या बोलते हैं, बात करने को बैठे तो कोई उसका एंड नहीं है, लेकिन जो कुछ अपना ये बातचीत में जो मिसिंग था, और मैं आपको बताऊं कि इधर में जो लोग बैठे हैं ना, अकेले संस्था चला सकते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, क्या बोलता है। और ऐसे लोगों को, इनको देखो तो अकेले संस्था चलाते और चला सकते हैं, इनको देखो ये पीछे बैठे जो विष्णुदास भावे और किधर किधर घूमते रहते हैं, तो वो संस्था चलाते हैं, ये भी संस्था चलाते हैं, इधर बैठे हुए बाहर संस्था चलाते हैं। तो आपका गुड लक है कि ऐसी संस्थाएं चलाने वाले का आपको एक्सपीरियंस मिला है। अपने को ये देखना है कि उनकी कन्वीनियंस क्या है, उनको जो कर रहे हैं वो करने को मिलना चाहिए। तो ये दूसरी बात है कि वी आर हैविंग अ गुड टीम, और एक गुड टीम को महीने में एक बार, क्या बोलते हैं, काम के लिए मिलते रहना चाहिए, महीने में एक बार। साल में 12 महीना मिलोगे तो कुछ न कुछ होते रहेगा। उसमें हमारे जैसे उम्र वाले आदमी को आप लीव दे सकते हो कि भाई आप नहीं आओगे तो चलेगा। आप
सबसे पहले आना महीने के ये बात है। और दूसरी बात है कि अभी इसको एंड टॉपिक मैं बात करता हूँ कि जीवन के अंदर में क्या कहते हैं कि जीवन बहुत सरल है। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जालिम दुनिया बोलते हैं। वो केएल साइगल का गाना है, उसमें आता है जालिम दुनिया। वो जालिम दुनिया बनाने वाले हम ही हैं, वो जालिम है नहीं। तो मेरा ये कहने का है कि जितनी जीवन में सरलता लेके आओगे उतना जीना आसान होता है। चाहे वो सेहत है, चाहे वो कमाना है, चाहे वो सोचना है। तो जब भी हम मिलते हैं तो उसमें एक 10-15 मिनट के लिए इसके पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज सबके घर में शादी करना बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छे लड़कों को लड़की नहीं मिलती, अच्छे लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलता है, और शादी अगर गलती से हो गई तो टिकती नहीं है। तो समाज के तरफ अगर आप सेवा देना चाहते हो, मैट्रिमोनियल सेक्शन खोल सकते हो। आज मैं आपको बताऊं, जब एक शादी टूटती है तो बहुत घर टूटते हैं, उसके अंदर में कितने घर टूटते हैं, परेशान हो जाते हैं। शादी जो है घर बसाने के लिए की है, घर तोड़ने के लिए नहीं की है। तो उसमें ये जो सब चीज़ है, तो मैट्रिमोनियल सेक्शन है, नेचुरोपैथी है। दवा की जरूरत क्या है? सस्ती दवा की भी क्या जरूरत है? अगर हम नेचर से जीते हैं, इंसान को छोड़ के बाकी सब को, किसी की हॉस्पिटल नहीं है, किसी की दवा की दुकान नहीं, किसकी भी नहीं, खाली हम लोग की दुकान है और हम लोग नहीं बनाई है। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर जब भी मिलेंगे चर्चा करते रहेंगे। जैसा मैडम ने प्रोग्राम किया था, मैंने बताया कि बच्चे लोग को संस्कार है, संस्कृति है, धर्म है, अध्यात्म है, उनको देते जाओ। क्या होगा, आज हम लोग जहाँ भी तिरुपति का प्रसाद आया तो उधर में भी मिलावट आई। आप इंडिया के अंदर में जिधर भी अंगुली डालोगे उधर में मिलावट मिलेगी। अपना स्वभाव मिलावट वाला हो गया। और हम क्या बोलते हैं, नीलेश भाई करते हैं, अपने को करने में क्या वादा है? अपना स्टैंडर्ड नीलेश भाई हो गए, ये करते हैं तो मेरे को करने में क्या वादा है? अरे मेरे से शुरू करो ना, मेरे को मिलावट नहीं करनी है। तो कोई चीज़ घर से शुरुआत होती है उससे। तो मेरा कहने का है कि ये सब चीज़ जो बातें हैं अपने पास, और क्या बोलते हैं, ये संस्था बहुत सालों चलाने की है, ज्ञावत चंद्र दिवाकर बोलते हैं उसको। तो हम लोग बातें करने के लिए बहुत टॉपिक है, वी हैव लॉट टू डू। एक चीज़ है पैसा देके करने का है, और एक चीज़ है बात करके जीवन जीने का, सोचने का तरीका से होती है। और ये मंथन जो है ना, वो मंथन भी एक बड़ी दवा है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, उसके आप डॉक्टर हो। तो मेरे ख्याल खाने की भूख लगी। तो थैंक यू वेरी मच। एक सुझाव जैसे था कि देवकन्याओं से प्रेरित होके, और हमने आपको जो सुझाव रखा था विनोद भाई के प्रोग्राम के बाद, मेरे भाई लोहाना समाज के सेक्रेटरी हैं दक्षिण लोहाना के, तो वो जो संस्कृति सिंचन का क्लास चलाते हैं समाज के लिए है। बट मैं चाहूँगी कि युवाओं तक पहुँचने के लिए, जैसे मेरा कॉलेज पहले शुरू हो सकता है, तो हर हफ्ते में एक संस्कृति सिंचन का क्लास हमें लेना चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी नींव है और वहीं से शुरू करते हैं हम। जैसे कि वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि हम लोग अपने माइथोलॉजिकल कहानियाँ बताएं, साइंस और उसको जोड़ें, कभी भजन हो, कभी और तरीके से। तो हर एक हफ्ते में 1 घंटे का कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो सकता है। मेरा कहने का मंथन कला मंच जो है, वो मंथन कला मंच की जिम्मेदारी है दोनों को देनी चाहिए। दोनों संगीत के हैं, पाया से संगीत से। तो हमारा कहने का है कि मंथन कला मंच के बारे में क्या करना, कैसा करना, वो प्लानिंग लेके आ सकते हैं। तो वो उनका पास शक्ति है, वो जो है वो खुद ही कलाकार है। ये क्या बोलते हैं, लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते हैं, और कभी कभी ऑडियंस भी खुद बन जाते हैं। क्या होता है कि वो ऑडियंस बनना इतना इजी नहीं होता है, वो शक्ति है। मैं मेरा गीत लिखूंगा, मेरा गीत कंपोज करूंगा, मेरा गीत गाऊंगा, फिर वो लाइन लगती है। ये साहब भी बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी क्या बोलता है आर्ट है उनके अंदर में। ये लोग उनके साथ तो समापन करने के लिए मैं थैंक्स नोट जो है, तो मतलब फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैं अपने तहे दिल से, हम दोनों, आइए आप मैडम,
आज ये संस्था अगर खड़ी है तो चंद्रेदी के साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये पहले से, क्योंकि आप सब जानते हैं सब शादीशुदा है और घर पे अगर इजाजत न हो तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आज दोनों फ्री रहना चाहिए, आप दोनों फ्री, आपके नीचे काम करने वाले लोग जी 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 कंप्यूटर वाला 10,000 12,000 में मिल जाता है। नक्की 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 जी 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 जी। तो हम दोनों ही, आप यहाँ पर सभी लोगों ने जो वक्त निकाला और आज हमें आशीर्वाद देने आए, आप सब, मैंने पहले ही कहा था कि ये मीटिंग हमारी बुनियादी मीटिंग बनेगी। यहाँ से जो इमारत बनेगी बहुत बड़ी, मैं देख रहा हूँ कि ये सब, क्योंकि इतने सारे आशीर्वाद, इतने सारे हमारे पास प्लान और इतने सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो ये बहुत बड़ी इमारत बुलंद बनने वाली, लेकिन उसकी बुनियाद जो कभी नहीं शायद दिखेगी भविष्य में लोगों को, ये बुनियाद होगी, ये आज की मीटिंग होगी। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहता हूँ आप सभी का, आप सब आए, वक्त निकाला हमारे लिए, और इस तरह आपके आशीर्वाद हम पे बनाते रहिएगा। सबसे बड़ा ब्लेसिंग इनका है। जी 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 मनु काका के बिना मैंने पहले ही कहा था, और मैंने इसलिए मैंने तो इनविटेशन दिया था मेरे लेवल पे, लेकिन बाद में मैंने मित्तल साहब के ऊपर डाला था कि आप अब इनविटेशन दीजिएगा एज ए को-फाउंडर ट्रस्टी के हिसाब से, क्योंकि शायद ये मुझे बच्चा समझ के क्या कर लेगा नीलेश, तो वो नहीं आ सकते, ये भी हो पॉसिबल था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अदा करता हूँ, और इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। और विनोद भाई जी ने भी कहा डांटना, तो मैं इस डांट को बहुत पसंद करता हूँ, तो जहाँ जरूरत पड़े कान पकड़ कर हमारे खींच सकते हैं, डांट सकते हैं, क्योंकि यही डांट हमें आगे अच्छा इंसान बनाएगी, अच्छे रास्ते पे निकालेगी। धन्यवाद। जम्बू जी दो शब्द। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि आज के दिन में हर कोई यहाँ पे जो पधारे हुए हैं, हर एक अपने आप में एक विभूति है, एक एक्सपर्ट है, लेकिन आपने वो वक्त निकाल के हमारे लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा, हाँ 18 तारीख को आदरणीय श्री विनोद भाई त्रिवेदी जी का जन्मदिन था, तो एक जोरदार तालियां जन्मदिन के लिए, और हमने केक लाए हैं, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन केक का करते हैं, उसके बाद भोजन लेते हैं सभी साथ में। तो आइए श्री विनोद भाई त्रिवेदी जी। हाँ, और मैं आदरणीय श्री शारदा मासी जी और मित्तल जी को मैं अनुरोध करूंगा कि ऊपर आए, दीप प्रागट्य करके गायत्री मंत्र के साथ विनोद भाई त्रिवेदी जी को हम शतायु हो ये कामना करें।